गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात करेंगे। जब हम बाइक का इंजन रिपेयर करते हैं तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट आ जाता है रिपेयर करने में। अगर गाड़ी इंजन सीज हो गई है या गाड़ी धुआं मार रही है या गियर प्रॉब्लम कर रही है या इंजन से कोई भी इश्यू आता है, कोई भी प्रॉब्लम आता है, तो हम इंजन को रिपेयर कराते हैं, इंजन खुलवाते हैं। और हर जगहों का अलग अलग रेट है इंजन रिपेयर करने का। स्पेयर पार्ट्स का तो रेट एक ही है। जहाँ भी लीजिए स्पेयर पार्ट्स, अगर आप हीरो का ले रहे हो या और भी कोई अदर ब्रांड का ले रहे हो, तो स्पेयर पार्ट्स का कॉस्ट एक ही है। मतलब उसका प्राइस जो होता है वो एक ही होता है हर जगह। लेकिन कुछ जगहों पर कुछ कम डिस्काउंट किया जाता है, कहीं पर अच्छे डिस्काउंट किया जाता है, कहीं पर डिस्काउंट के नाम पर कोई भी चीज़ नहीं की जाती है। पहला नंबर मैं आपको बता दूं, हीरो की जितने भी पार्ट्स आती हैं 10% तो जनरली कस्टमर को डिस्काउंट किया जाता है। इससे उन्हें बहुत बेनिफिट होता है। अगर वो 5,000 का सामान लगा लेते हैं तो उन्हें 500 रुपये ऐसे ही डिस्काउंट हो गया सामान में, वो उनका बेनिफिट हो गया। वो हर जगह दिए जाते हैं, बड़े बड़े सर्विस सेंटरों में नहीं दिया जाता। उसके अलावा उन्हें एक्स्ट्रा जीएसटी चार्ज किया जाता है। तो वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, सब लोग का अलग अलग रेट है। और अगर आप ऐसे बाहर में कहीं काम करा रहे हो, हीरो का जेन्युइन पार्ट्स वगैरह लगा रहे हो, होंडा का जेन्युइन पार्ट्स लगा रहे हो, टीवीएस का लगा रहे हो, तो 10% ऐसे डिस्काउंट मिलता है। उन लोगों को कुछ ज़्यादा मिलता है, लेकिन वो उसमें मैनेज करते हैं। रही बात रिपेयर का खर्च का, तो बहुत जगहों पर अलग अलग रेट है। बहुत जगह इंजन खोलने का और रिपेयर करने का चार्ज, मैकेनिक चार्ज 800 रुपये, बहुत जगह 1000 रुपये, बहुत जगह 1200, बहुत जगह 2000, 3000, अलग अलग सबका रेट है। अब अलग अलग रेट है तो क्या वो सबका वर्क अलग अलग होता है? लेथ लेथ दुकान का भी अलग अलग रेट है। मैकेनिक का रेट लेथ में जाओ तो अलग है, कस्टमर का रेट अलग है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंजन रिपेयर करने में कितना खर्च आता है। कोई भी अगर हम इंजन रिपेयर करें, मान लीजिए जनरली हम हीरो होंडा बाइक लेते हैं, स्प्लेंडर। स्प्लेंडर के ज़्यादा इंजन वगैरह खुलती है, स्प्लेंडर पैशन वगैरह का। तो मैं उसी का एग्जाम्पल लेता हूँ कि कितना कॉस्ट लगता है उसे रिपेयर करने में। तो अगर हम इंजन मेरा सीज हो गया, बिना ऑयल के चल गया, या बहुत सा रीजन है, कोई भी रीजन से अगर इंजन मुझे फुल रिपेयर करना है तो कितना कॉस्ट आएगा इंजन रिपेयर करने में। तो ऐसा नहीं है कि हम जब इंजन रिपेयर करने के लिए खोलेंगे तो सारा पार्ट उसका डेड ही निकले, टोटल पार्ट खराब निकले। ऐसा नहीं होता है। बहुत सा पार्ट उसमें चलने लायक होता है, जो कि क्रैंक का बैरिंग वगैरह भी होता है। वो लेथ वाले बोलते हैं कि ये भी चलेगा, साउंड नहीं है इसमें। चेम्बर का बैरिंग होता है, वो बोलते हैं कि हम लोग चेक कर लेते हैं वो कि चलेगा कि नहीं चलेगा। मतलब हर जगह न्यू सामान लगाना जरूरी नहीं होता है। जो सामान खराब है, कस्टमर लोग को मोटिवेट कर दिया जाता है कि ये आपको 2 महीने में खराब हो जाएगा, 3 महीने में खराब हो जाए, 4 महीने में खराब हो जाए। ऐसा नहीं होता। मेन चेम्बर में सिर्फ पिनियन होता है, गियर का पिनियन होता है और क्रैंक होता है। क्रैंक और मेन पिनियन होता है। वो अगर सही है तो आपको बार बार इंजन खुलाने में कोई झमेला नहीं है। अगर वो सही है तो पिनियन वगैरह सारा चीज़ चेक कर ले, उसमें स्क्रैचेस वगैरह नहीं होनी चाहिए। हल्के फुल्के स्क्रैचेस है तो चलेगा, ऐसा नहीं है कि स्क्रैच है तो एकदम नहीं चलेगा। मतलब कि हमें ये काम करना है कि कस्टमर को भी लगे कि मेरा काम सही हुआ और कॉस्ट भी कम लगा है, और हमें भी लगे कि हम काम किए हैं तो अच्छा काम किए हैं और हमें भी कुछ पैसे बचे हैं। मैं एक बार कहीं गया हुआ था, तो एक जान पहचान का लड़का था, वो दुकान किया हुआ था, जो बहुत दिन से दुकान था। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई इंजन रिपेयर होता है तो कितना चार्ज करते हो? तो उन्होंने कहा हम लोग लगभग लगभग 9,000 रुपये, 9,500 रुपये चार्ज लगा देते हैं एक इंजन में। तो मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया, भाई इतना चार्ज! अगर कोई बाइक सेकेंड हैंड खरीदने जाओ तो 20-22 हज़ार में तो बाइक आ जाएगी, तो आप 10,000 रुपये खाली इंजन में लगा देते हो, क्या क्या लगाते हो? तो वो जुड़ाने लगा। भाई मैं उनका जब लिस्ट देखा ना कि इतना इतना लिस्ट, तो मुझे समझ में नहीं आया कि इतना इतना चार्ज वो जोड़ कैसे देते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंजन जब खुलता है तो क्या क्या चीज़ें चेंज होती है उसमें। सबसे पहले इंजन खुलेगी तो उसका जो वाइल सील किट होता है, जो वाइल सील लगता है वो चेंज होता है, और पैकिंग किट चेंज होता है। ठीक है, वाइल सील किट और पैकिंग किट चेंज होता है। अगर आपका गाड़ी का गियर छोड़ रहा है तो गियर पिनियन में काम होता है, अगर नहीं छोड़ा तो गियर पिनियन में कुछ भी छेड़छाड़ नहीं होता है। गियर पिनियन जैसे कि तैसे रहता है। बहुत लोग तो गियर अगर नहीं छोड़ा तो गियर पिनियन को अलग ही नहीं करते, गियर पिनियन उसी में चेम्बर में ही लगे हुए रहते हैं। लेकिन गियर पिनियन को अलग करके चेक कर लेना ज़्यादा अच्छा है। उसे बाहर निकाल कर सारा पिनियन को चेक कर लें और पूरा चेम्बर वगैरह वॉश करें। उसके बाद क्लच प्लेट चेंज होता है उसका। क्लच प्लेट का कॉस्ट आएगा आपका 340 रुपये डिस्काउंट छोड़कर। और क्लच प्लेट के अलावा अगर सेंटर हब खराब है तो ही चेंज करें, नहीं खराब है तो वो
ऐसा है ना कि कंप्लीट डाल दो आपका पिकअप अच्छी आएगी तो ये अच्छी आएगी वो अच्छी आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा जो सामान खराब है हम वही चेंज करेंगे, उसके अलावा कोई भी चीज़ चेंज नहीं करेंगे। उसके अलावा अगर हम क्लच प्लेट चेंज कर देते हैं, जनरली क्लच प्लेट ही चेंज होता है, ज़्यादा हुआ तो क्लच सेंटर चेंज हुआ, नहीं तो नहीं चेंज हुआ। और उसके बाद ब्लॉक पे आते हैं, क्रैंक पे आते हैं सीधा, उसके बाद फिर क्रैंक पे आते हैं, उसके बाद ब्लॉक पे जाएंगे। क्रैंक पे आते हैं, क्रैंक का हम कनेक्टिंग चेंज करेंगे, 680 रुपये दाम है उसका, डिस्काउंट छोड़कर 680 रुपये कनेक्टिंग सेट का दाम है। और बैरिंग आपको 240 रुपये के आसपास में एक पीस आएगा, दो लगता है। वो लेथ वाले लगाते हैं, वो बताते हैं कि बैरिंग आपका सही है या नहीं है। अगर बैरिंग आपका क्रैंक का सही है तो बैरिंग चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं, आपको 500 रुपये इधर से बच गए। अगर खराब है तो आपका 1000 रुपये के आसपास दोनों में लगेंगे। उसके बाद आते हैं ब्लॉक पे। अगर आपका ब्लॉक स्टैंडर्ड है, मतलब फर्स्ट टाइम खुला है, तो आप उसमें पिस्टन लगवा सकते हैं 25 का। अगर आपका सेकेंड बार खुला है तो आप 25 का ना लगाएं। 50 का लगाने से क्या होगा कि आपको थोड़ा पावर भी कम मिलेगा और माइलेज भी कम मिलेगा। तो पावर और माइलेज के चलते आप 50 का ना लगाएं, स्टैंडर्ड लगाएं, ब्लॉक किट चेंज कर दें। अगर आपका न्यू है तो आप 25 डाल दें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा, नहीं माइलेज का प्रॉब्लम होगा, नहीं पिकअप का प्रॉब्लम होगा। उसके बाद हम अगर ब्लॉक पिस्टन का तो हो गया, ब्लॉक पिस्टन, चलिए पिस्टन का दाम ले लेते हैं। पिस्टन का दाम आपका आएगा लगभग 500 रुपये। बोरिंग चार्ज 80-100 रुपये, हर जगह अलग अलग होता है। मैकेनिक चार्ज, मैकेनिक लोग क्या करते हैं ना कि बिल बढ़वा के बनवा लेते हैं दुकान में, जिसका चूना कस्टमर को लगता है, वो बिल देखते हैं और बिल के अनुसार पेमेंट करते हैं। तो ये सही नहीं है, जो सही रेट है वही सही रेट लगाएं। उसके बाद हेड पे आते हैं। हेड पे अगर वाल लगा, वाल, सीट, गाइड, अगर ये सारा चीज़ चेंज हुआ तो आपको उसमें कॉस्ट आता है लगभग 450 से 500 रुपये। हेड, ब्लॉक, क्रैंक, ये तीनों अगर मिलाकर लेथ में खर्च किया जाए तो आपका खर्च आ जाएगा 1400 से 1500 रुपया तीनों में, क्रैंक, हेड और पिस्टन का बोरिंग करके। उसी को ये लोग ज़्यादा एक्स्ट्रा बिल बनाकर, चलिए मैं सर्विस सेंटरों को बात कर लेता हूँ, बाहर की बात छोड़ दो, सर्विस सेंटर को बात करता हूँ। सर्विस सेंटर में क्या होता है ना कि मैकेनिक लोग जो होते हैं उनका सैलरी कम होता है, मतलब कि 5000, 6000, 7000, 8000 के आसपास होता है, 8000 से ऊपर नहीं होता। तो वो लोग मेंटेनेंस कहाँ से करते इतनी महंगाई में, तो वो लोग को इंसेंटिव बनता है। अगर आप स्पेयर पार्ट्स बिकवा रहे हो दुकान से, अब भाई शोरूम में हो या कोई सर्विस सेंटर में हो, उनका आप स्पेयर पार्ट्स बिकवा रहे हो तो आपका 8 से 10% का इंसेंटिव बनता है। अगर आप महीने का 1 लाख रुपये का उसका माल सेल कर दिया तो आपको अगर 8% भी बना तो 8000 रुपये आपका एक्स्ट्रा इधर बन गया, और आपका जो पेमेंट है सो अलग। हर सर्विस सेंटर और शोरूम की बात कर रहे हैं मैं, बाहर में तो ये सिस्टम नहीं है। बाहर में तो भाई सामान लाना है और लगाना है। तो वो जो सैलरी के अलावा जो इनका 8000 हुआ, 10,000 हुआ, आप अक्सर देखते होंगे शोरूम में जब भी हम काम वगैरह कराते हैं, चाहे बड़े बड़े सर्विस सेंटरों में काम कराते हैं, तो बिल बहुत अधिक बनता है। क्यों बनता है? उसका रीजन यही है, कस्टमर से कोई मतलब नहीं। आप कहीं भी बड़े बड़े मॉल वगैरह में जाओ, मेडिकल में जाओ, उसमें कस्टमर के पास पैसा है नहीं है इससे कोई मतलब नहीं, उन्हें पहले चार्ज बता दिया कि आपको इतना लगभग लगेगा। तो एक इंजन बनाने में सारा पार्ट्स लेकर आपको 3000 से 3500 रुपये में ब्लॉक पिस्टन छोड़कर, अगर ब्लॉक पिस्टन चेंज करा रहे हो तो 4200 में टोटल पार्ट्स आ जाएगा, मैकेनिक चार्ज छोड़कर, इंजन ऑयल लेकर। मतलब लगभग 5000 से 5200 रुपये लगते हैं एक इंजन फुल्ली रिपेयर करने में। स्प्लेंडर की, पैसन की, सिटी डाउन वगैरह वो लोग की। उसके अलावा हम अदर बाइक में बात करें तो वो 500-1000 का डिफरेंस आता है, ज़्यादा नहीं। अगर हम हाफ इंजन की बात करें, सिर्फ हेड और ब्लॉक की, टाइमिंग चेन उसी में इंक्लूड रहता है। टाइमिंग चेन का ज़्यादा कॉस्ट नहीं है। अगर टाइमिंग चेन का दाम है 110 रुपया। अगर हम रोलर वगैरह ख़राब हुआ तो 60-65 रुपये, 70 रुपये लगेंगे। ऑयल पंप रोलर ख़राब हुआ तो उसका अलग 90 रुपये लगेंगे। तो जो सामान ख़राब है, ऐसा नहीं है कि हम जब इंजन खुलाएं तो पूरा सारा पार्ट ही चेंज कर दें, है ना। जब हम इंजन खुलाएं तो सारा पार्ट चेंज करना अच्छी तो बात नहीं है। जो सामान ख़राब रहेगा हम वही चेंज करेंगे। तो हम लोग ऐसे ही काम करते हैं कि जो सामान ख़राब है वही चेंज करते हैं। अब भाई एक इंजन में बनाने जाऊं और 9-10 हज़ार रुपये एक इंजन में लगे, भाई इतने में तो आपका मारुति वगैरह का इंजन 12 से 13 हज़ार रुपये में सुने बन जाता है 4 व्हीलर का। तो मैं 2 व्हीलर का बात कर रहा हूँ तो 2 व्हीलर का ही बात करूँगा ना, 4 व्हीलर का बात नहीं करूँगा। तो अगर हम
बाइक का इंजन वगैरह रिपेयर करा रहे हैं, तो अगर हमारा 4 से 5 हज़ार में गाड़ी का इंजन पूरा कम्प्लीटली बन जाता है, तो भाई कस्टमर को भी फायदा होगा और आपको भी फायदा होगा, आपका कस्टमर बना हुआ रहेगा। कम कॉस्ट में काम करो और ज़्यादा काम करो। ऐसा नहीं है कि हम एक कस्टमर से 10,000 रुपये ले लिए इंजन बनाने का, तो भाई महीने में अगर हम 10 का काम कर रहे हैं तो 10 ही काम कर रहे हैं, ज़्यादा अगर ले रहे हैं तो 10 ही काम कर रहे हैं। अगर हम एक इंजन में 5,000 रुपये ले रहे हैं तो हमें कस्टमर ज़्यादा आएंगे और हमारा थोड़ा एक्स्ट्रा काम भी बढ़ेगा ना। ऐसा नहीं है खाली हम इंजन का ही काम करेंगे, एक्स्ट्रा रनिंग काम बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। तो मेरे पास बहुत कस्टमर लोग आते हैं ना, तो कहते हैं कि भाई हम यहाँ काम कराएं तो हमको इतना पैसा लगा, हमें बिल दिखाते हैं। बिल देखता हूँ तो मैं क्या बोलूँ, मैं दूसरे लोगों पर कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चार्जेस कर देते हैं। बहुत जगहों पर मैं 1,200 रुपये इंजन रिपेयर का फिटिंग लेता हूँ, मैकेनिक चार्ज। अगर सारा पार्ट मैं खुद दे रहा हूँ तो 1,000 रुपये के आसपास लेता हूँ। अगर सारा पार्ट कस्टमर ला कर दे रहे हैं तो मैं 1,200 रुपये अपना चार्ज सिर्फ लेता हूँ। अगर हम खुद दे रहे हैं पार्ट्स, तो हमारे भी तो पार्ट्स में भी तो कुछ बन रही ना, तो मैं कुछ उसमें लेस कर देता हूँ। मतलब कि इधर से उधर से, मतलब कस्टमर को ज़्यादा पैसा नहीं लगना चाहिए। कल हमारे पास एक कस्टमर आए, वो 3 से 4 महीने पहले इंजन का काम करवाए थे। उन्हें टोटल खर्च लगा था, वो बिल रखे हुए थे, 9400 रुपये का बिल था उनका। तो बिल वो रखे हुए थे, हमें दिखाया कि देखो उसे गाड़ी पूरा साउंड कर रहा है और धुआं भी पूरा मार रहा है। तो वो बिल हमें दिखाया, 9400 रुपये का बिल देखें। तो मैं बोला कि भाई कौन क्या कर रहा है हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें क्या करना है वो बताइए। तो बोले कि हमें गाड़ी कंप्लीट चाहिए, अच्छी चाहिए। तो मैं पूरा चेक वगैरह किया, मतलब इंजन का काम इसका करना पड़ेगा। बोले ठीक है, इंजन का काम कर दो। जब हमने खोला उसे, तो वो तो कर रहे थे कि फर्स्ट टाइम खुलाए हैं, लेकिन उसमें 75 का पिस्टन डाला हुआ था, पहला नंबर। कभी कभी होता है ना कि ओरिजिनल पिस्टन नहीं मिलता तो देसी ठोक देते हैं। कस्टमर को क्या पता कि आप क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो, वो तो आपको ट्रस्ट कर रहा है ना, आप पे ट्रस्ट कर रहा है। लेकिन उस ट्रस्ट का लोग फ़ायदा उठा लेते हैं और बिल अच्छी खासी बना देते हैं। कोई भी सामान, हीरो का, होंडा का, टीवीएस का, मैं जनरली 10% डिस्काउंट कस्टमर को मिलता ही मिलता है, मैकेनिक के अलावे। खैर कुछ मैकेनिक को बुरा लगेगा कि भाई मैं स्पेयर पार्ट्स के और लेथ वगैरह के बारे में कमेंट कर रहा हूँ, लेकिन कस्टमर को ज़्यादा दाबना अच्छा बात नहीं है। कस्टमर को रीजनेबल रेट लेने से क्या होगा ना कि आपका कस्टमर बढ़ेगा और काम भी बढ़ेगा आपका। जिस तरह सब लोगों का बढ़ता है, हमारी तरफ तो उतना चार्ज कोई नहीं करते हैं, कोई कोई करते हैं तो उनका भाई खाली रहता है दुकान। ये चीज़ सही नहीं है। आप अच्छे रेट में काम करो और अच्छा काम करो। इसी के साथ मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, जय हिंद।